हम लेके गए बूझो तो जाने की उस वादियों में कि जहां हम तलाश करेंगे इस्लामी उन शख्सियात को जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी और जिनका जिक्र बहुत ही रोशन और दरख्शा है। हुजूर, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे पास इस सेगमेंट में हर दौर से पार्टिसिपेंट आते हैं और हर उम्र के लोग हमारे पास इसमें होते हैं। आज जो इसमें शरीक हैं दो शहजादियाँ हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं हिना ज़हरा और साथ ही इकरा ज़हरा। तो ये दोनों शहजादियाँ आज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। जो नाम है, जो शख्सियत है, वो हमने सोच ली है। हमसे मुराद मैंने, अल्लामा साहब ने और डॉक्टर साहब ने, तीनों इस नाम से वाकिफ़ हैं। और अब आपके पास 10 सवालात होंगे। वाज़ेह रहे कि 10 से 15 मिनट का वक्त भी है और 10 सवालात आप पूछेंगे जिसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे। तो आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। मेरा पहला सवाल ये है कि जो शख्सियत आपने सोची है ये सहाबी यानी मर्द हैं या औरत? डॉक्टर साहब? जी, मर्द हैं, यानी इसका सहाबी जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमने आपका ख्याल कर दिया, वरना आपको हाँ या ना में पूछना है। ठीक, ठीक है। पहला जवाब दे चुके हैं डॉक्टर साहब, सहाबी हैं यानी मर्द हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो सहाबी हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मौजूद थे या उनकी पहले की? नहीं, आप हाँ या ना तो पूछ अच्छा, ही नहीं रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मौजूद थे? हाँ जी अलामा जी साहब? हाँ। हाँ, नाम, ए, यस, हाँ, जी टीवी पे चलने वाली ये खुसूसी रमज़ान नशरियात इरफान रमज़ान, जिसमें बूझो तो जाने चल रहा है और शख्सियत को गैस किया जा रहा है। क्या ये शख्सियत मुहाजिरीन में से थे? जी, क्या ये शख्सियत मुहाजिरीन में से थे? ये शख्सियत मुहाजिरीन में से थे? मुहाजिरीन में से थे। डॉक्टर साहब? नहीं। नहीं, ये शख्सियत मुहाजिरीन में से नहीं है। 3 सवाल आपने अब तक पूछ लिए, हाँ या ना में हमें जवाब देना है। और मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको तारुफ़ कराते हैं इस्लामी शख्सियात का। यकीनन उनके कुछ न कुछ ऐसे ख़ासे हैं, ख़ुसूस हैं, ख़सासियात हैं और ऐसे इनके फ़रीज़े हैं जिनका ज़िक्र होना चाहिए। हम इसका डबल चेक भी करते हैं। हमारे साथ उलमाए कराम ऑनलाइन भी होते हैं, साथ भी बैठे हुए हैं। मगर फिर भी अगर कोई कोताही हो जाए तो आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं और ख़ुद भी बूझ सकते हैं जिनको हमने सोचा है। मेरा चौथा सवाल ये है, ये जो सहाबी हैं ये अशरा मुबशरा में शामिल हैं? अशरा मुबशरा में शामिल हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? नहीं। नहीं। 4 सवाल आपने पूछे। अशरा मुबशरा की वजाहत में करते चलूँ, ऐसा ही है, आप मेरी तायीद तो तस्दीक कीजिएगा कि वो 10 अफराद जिनको जन्नत की बशारत इस दुनिया में हो गई है। ठीक जी। जी, तजस्सुस इस वक्त बढ़ चुका है और जहन के दरीचे खुले हुए हैं। तलाश हो रही है इस्लामी शख्सियात की, कौन से हैं वो फ़र्द, किन लोगों का जिक्र हो रहा है। कल के सेगमेंट में आपने देखा बूझो तो जाने में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हमने सोचा था और 10 ही सवालों में उन्होंने गैस कर लिया। आज देखते हैं 4 सवालात हो चुके हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं ये इसका अंदाज़ा हमें खुद अपने सवाल से हो जाएगा। ख़वातीन बातें बहुत करती हैं, इस वक्त भी बातें ही कर रही हैं आपस में। अच्छा, ये हौसला अफजाई हो रही है, वो जो घर बैठी हुई हमारी बहनें हैं प्यारी प्यारी, वो भी इस प्रोग्राम को बहुत हौस और शौक़ से देखती हैं, वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। टेलीफोन पे ये जो नंबर है स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ये सेगमेंट कमोबेश हर रोज़ ही हो रहा है। अच्छा सेगमेंट है, सबको पसंद आता है और बच्चों के इल्म में इजाफा होता है। जी, ये जो सहाबी हैं ये अहले बैत में से शामिल हैं या नहीं। नहीं, अल्लामा साहब कह रहे हैं नहीं, अहले बैत में शामिल नहीं है। ठीक है, 5 आपने सवालात पूछे और 5 जवाबात आपको मिल चुके हैं। ये जो सहाबी हैं ये वाक़या करबला के वक्त मौजूद थे? छठा सवाल अल्लामा साहब? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं, वाक़या करबला के वक्त मौजूद नहीं थे। वाक़या करबला तो सन 61 हिजरी का वाक़या है, तो बहरहाल मैं तो खामोश रहूं तो बेहतर है। मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा हिंट देता हूं कि आखिरकार बच्चे पकड़ लेते हैं। क्या ये शख्स असहाब सफ़ा में शामिल थे? 6 सवाल आप पूछ चुकी हैं, 7वां सवाल आपने पूछा है, क्या ये शख्स डॉक्टर साहब असहाब सफ़ा में शामिल थे? यस, जी हाँ। ये लफ्ज़ जी इतना प्यारा है, एक तो हमारे टेलीविज़न का नाम ही जी टीवी है और ये ऐसा लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा घर में बोला जाता है, ख़ासतौर पर ख़वातीन। कोई काम कहे जी।
आजकल के बच्चों को वैसे कितनी शनासाई है इन शख्सियात के साथ डॉक्टर साहब? इस्लामी तारीख़ तो उमूमन हमारे यहाँ बहुत कम उसका हिस्सा शामिल निसाब अब रह गया है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज़ से हमारे बच्चों में इस वक्त इस्लामी तारीख़ और बिलखुसूस इस्लामी शख्सियात से दूरी पैदा हो रही है, तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हों, यानी स्कूल लेवल पर और आप उसे कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर देखें, तो तमाम ही सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को इस्लामी तारीख़ कम से कम ज़रूर पढ़ानी होनी चाहिए। यानी आप अगर इसे दूसरे मज़ाहिब या दीगर अक़वाम के ताल्लुक़ से देखेंगे तो वो अपनी हिस्ट्री से अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर आगाह करते हैं। और आप याद रखिए कि अगर आप किसी कौम की नौजवान नस्ल को उनकी तारीख़, उनके माजी से गाफिल कर दें, तो वो कभी भी अपने हाल की तामीर नहीं कर सकते, ना ही मुस्तक़बिल को रोशन। तारीख़ का कितना गहरा ताल्लुक़ है हाल के साथ और मुस्तक़बिल के साथ। खूब। 7 से ग़ालिबन कितने सवाल आपने पूछे, आपको याद है? 8 सवाल आप पूछ चुकी हैं। नहीं, 7 हो चुके हैं। 8वां सवाल आप पूछने लगे। जी, 8वां सवाल पूछिए। ये जो सहाबी हैं, इनका हदीसें पहुँचाने में कोई ख़ास या बहुत अहम किरदार है इनका? अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं कि हर सहाबी का कुछ ना कुछ किरदार तो है, आपने हाँ या ना पूछना है, ठीक है? जी, इनका बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा किरदार है इनका हदीस को आगे पहुँचाने में। यार ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। 8वें 9वें सवाल में आके ये कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ माज़ल्लाह थोड़ा बहुत गुमराह करने की इस वक्त सेगमेंट के हवाले से, मगर बहरहाल जंगों का भी जिक्र कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, फतूहात का भी। बूझी हुई शख्सियत कौन है, आप लोग भी बता सकते हैं। बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए, गलती हो जाए तो कोई मसाला नहीं है, गुंजाइश है हमारे पास, क्योंकि एक सेगमेंट है, इसमें हम इम्तिहान में रख रहे हैं। इम्तिहान में कुछ सवालात के जवाब ठीक होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। 8 सवालात आप पूछ चुके हैं और 9वां सवाल आपका क्या है? मेरा 9वां सवाल ये है, क्या रसूल खुदा ने इनको कोई इनकी किसी जानवरों से ख़ास मोहब्बत की वजह से कोई इनको ख़ास लक़ब दिया था? जी जी, यस। वैसे हम पहुंच गए हैं अब इन सहाबी तक। ये तो सफ़र ही मार्फत का है, आपको पहुंच ही जाना था। 9 सवाल आपने पूछे और मेरे ख्याल है 10वें सवाल से पहले ही आप समझ गए कि किन शख्सियत का जिक्र हो रहा है। ठीक है, कौन सी शख्सियत थी? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बहुत ही खूब, बिल्कुल सही है, और ये जवाब आपने दे दिया। आज आपको तोहफ़े मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं, मगर जो मेन मकसद है हमारी इस ट्रांसमिशन का, इस सेगमेंट का ख़ास तौर पे, वो ये है कि आपको इन शख्सियात से आशनाई कराएं, और वो हो चुकी है। बहुत मुबारक हो आपका एक बार फिर से हिना के लिए और इकरा के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दिलजोई और बहुत सारी हौसला अफजाई। जो शहजादियाँ जीती हैं उनके लिए इनामात आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत तोहफ़े हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ, और मोमल ब्यूटी पार्लर की तरफ से ये तोहफ़े हैं आपके लिए। आपको तो बड़े अच्छे नज़र आएंगे ये तोहफ़े, क्योंकि ब्यूटी पार्लर की तरफ से आए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी हौसला अफजाई हो रही है। सबसे पहले तो ये तोहफ़ा आपके लिए है। जीते रहें, सलामत रहें, इस तरह पार्टिसिपेट करते रहें और अपने वालिदैन की तरबियत का इजहार करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, सलामत रहें।